हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे चट्टान के बारे में। पढ़ेंगे चट्टान जिसे रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। रॉक्स जिसे सैल कहा जाता है, तो सैल कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है, एक ही नाम है, ठीक है। और इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, कौन सा सैल है? सैल का उदाहरण नहीं है। कौन सा? जो रॉक्स का उदाहरण नहीं है। एसफॉल्ट, सिस्ट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। तो आपका एसफॉल्ट जो है ये चट्टान का उदाहरण नहीं है, जो आपका चट्टान का उदाहरण नहीं है भैया, ठीक है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। अगर कोई पूछे चट्टान किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जो कठोर भाग होता है उसी चट्टान कहा जाता है। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सिस्ट आदि भी सैल के उदाहरण हैं। अगला सवाल, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? ये कहाँ से आ गया यार? चलो ठीक है, कर लेते हैं। ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और यहाँ से सवाल, अच्छा ठीक है, चलो आगे। पेट्रोलॉजी, ये देखो बिल्कुल वो सवाल बीच में आ गया होगा, धोखे से आ गया, ठीक है। पेट्रोलॉजी क्या होता है भैया? पेट्रोलॉजी में कौन सा कथन सही है? पेट्रोलॉजी रॉक्स का अध्ययन किया जाता है या सैलों की उत्पत्ति, संरचना, संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा होती है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना, संगठन से संबंधित भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, तलहटी चट्टानों का बनना और बदलना शामिल होता है। पेट्रोलॉजी भूविज्ञान की एक शाखा मानी जाती है। पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मृदा भूगोल का अध्ययन किया जाता है, सॉइल ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाता है। पेडोग्राफी कहते हैं या फिर पेडोलॉजी कहते हैं, एक ही बात होती है। मृदा निर्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो मृदा के बारे में कौन सा कथन गलत है? अपक्षय की दर तापमान तथा वर्षा द्वारा प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है। जब तापमान बढ़ेगा, वर्षा होगी, तभी तो अपक्षय होगा, प्रभावित ही होगा। जनक सैल से रंग का निर्धारण होता है। बिल्कुल भैया, ठीक है, जनक से ही तो पता चलेगा। ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारण नहीं भैया, ठीक है, ये तो गलत है। समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है। सही बात है। अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया कि कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, यह भी बताएंगे। तो इसका उत्तर है बलुआ पत्थर। अब बात करते हैं अवसादी चट्टान होती क्या है। तो अवसादी चट्टान क्या होती है? छोटी छोटी चट्टानें। लिखा है बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का प्रकार है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं। बाद के काल में रासायनिक क्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। अच्छा, अवसादी चट्टान कहलाती हैं, मतलब छोटी छोटी चट्टानें जमा हो जाती हैं, रासायनिक क्रिया होती है, परत उनकी ठोस हो जाती है, निर्मित हो जाती है, उसे अवसादी चट्टान भैया कहा जाता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल खड़ी, नमक की चट्टान आदि हैं। खनिज तेल भी अवसादी चट्टान में पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर तीन चट्टान होती हैं। तीनों चट्टानों के एग्जाम्पल्स भैया देख लो। आग्नेय चट्टान में कौन कौन से आएंगे? ग्रेनाइट आएगा, बेसाल्ट आएगा, डायोराइट आएगा। अवसादी चट्टान में देखो बलुआ पत्थर आएगा, चूना पत्थर आएगा। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब अवसादी चट्टान में आएंगे। कायांतरित में क्या होता है? शिष्ट होता है, शिष्टाचार होना चाहिए, ठीक है, स्लेट होनी चाहिए, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर काया से संबंधित है, ऐसे याद कर लो भैया, काया से संबंधित संगमरमर है, स्लेट काया से, शिष्ट काया से, फाइलाइट काया से। अवसादी में पत्थर ले लो, कौन सा? अवसादी में पत्थर ले लो, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। क्वार्टजाइट प्रकार का एक सैल होता है। क्वार्टजाइट भी आपका रूपांतरित होता है, ठीक है, रूपांतरित चट्टान है जो मूल रूप से एक शुद्ध क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से बनी है। आमतौर पर सफेद भूरे रंग का होता है। बलुआ पत्थर के रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद होता है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो आग्नेय चट्टानें होती हैं। यह ग्रेनाइट, ठीक है।
ओके यहाँ पर। अच्छा ठीक है, सबसे जियो वाले भैया क्या हुआ, आगे बात करते हैं। क्या क्या यार मैसेज आ जाते हैं। ठीक है चलो भैया पढ़ते हैं। ये तो सब दुनिया है। तो ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, तो ये मैग्मा, आग्नेय मतलब लावा, लावा मतलब मैग्मा, मैग्मा कहाँ से आएगा, ज्वालामुखी फटेगा। अच्छा तो ठीक है। ये धरातल के नीचे स्थित तप्त तथा तरल पदार्थ, चट्टानी पदार्थ मैग्मा के ठंडा होकर जम जाने के बाद में निर्मित होती है। यानी उदाहरण ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है। किसी चट्टान में नत वलय यानी डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है, तो अभिनत कहा जाता है। या क्या कहा जाता है भाई साहब, तो कहा जाता है अभिनत। सही बात है, इसको तो कहा जाता है अभिनत ही कहा जाता है। यानी नत वलय को क्या कहा जाता है, किसी चट्टान। अब नत वलय देख लेते हैं एक बार क्या होता है। भूपर्पटीय संपीड़न बल अभिनति रचना के लिए उत्तरदायी होता है जब दो क्षैतिज बल एक ही दिशा में। अच्छा भैया ठीक है, बल लगेगा जब दो क्षैतिज बल एक ही दिशा में या दो दिशाओं में आमने सामने कार्य करेंगे। अच्छा तो संपीड़न होता है। संपीड़न के कारण चट्टानों में वलन होता है, वलन तथा संवलन बढ़ जाते हैं। क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिनति रचना का निर्माण होता है। जबकि ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहा जाता है, मतलब नीचे को तो अभिनत और ऊपर को अपनति होता है। चलिए पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है, तो आग्नेय चट्टान कहा जाता है। मैग्मा की बात आएगी तो आग्नेय चट्टान लगा देना सीधे सीधे। तो ज्वालामुखी से निकले लावा या मैग्मा के ठंडा हो जाने पर जो चट्टानें बनती हैं वे आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। किससे बनेंगी, ज्वालामुखी से निकले लावा या मैग्मा के ठंडा हो जाने से। इनमें परतें और जीवाश्म नहीं होता है, ये भी सवाल आपके पूछेंगे। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, परतें इसमें नहीं होती हैं। इसमें धात्विक खनिज जैसे सोना है, तांबा है, जस्ता है आदि पाया जाता है। चट्टानों के टूटकर परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है। ताप दाब रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है। अच्छा, इसे कायांतरी चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, ग्रेनाइट भी आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण माना जाता है। आग्नेय ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान भूगर्भ से निकलने वाला लावा ठंडा हो जाने के बाद के पश्चात आग्नेय शैलों में बदल जाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के अलावा बेसाल्ट, पैग्मा, पैग्माटाइट, डायरो डायरोटाइट, पिच स्टोन आदि के प्रमुख उदाहरण होते हैं। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं, तो ये चूनामय चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूनामय चट्टान कहा जाता है। चूनामय चट्टान में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट विद्यमान होता है, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, मार्बल। चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर, जिप्सम, मार्बल, मार्बल सेल आदि। इसके सामर्थ्य सिलिकामय चट्टानों की अपेक्षा कम होती है तथा जल्दी ही पानी से प्रभावित हो जाता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मैग्मा का। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा की उत्पत्ति उच्च ताप और दाब के कारण होती है। यह एक गर्म पदार्थ है जिसमें जलीय वाष्प गैस होती है। इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि होते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसे मैग्मा को लावा कहते हैं, लावा कहा जाता है। पृथ्वी की परपटी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें
क्या कहा जाता है, जिन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं, या मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी पर कठोर चट्टान के रूप में बदल जाती है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन तथा जीवाश्म रहित होती हैं। जीवाश्म रहित होती हैं, परत इसमें नहीं होती है। कठोर संघनन और आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, प्लेटिनम पाए जाते हैं। इन चट्टानों का उदाहरण है बेसाल्ट है, ग्रेब्रो है और डायोराइट है।